डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 6 में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दीज सब्सटेंसेस। सो डियर स्टूडेंट, किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, अब उस मॉलिक्यूल्स में एटम्स की असल तादाद कितनी है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसको जो फार्मूला शो करता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। सो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आपने इसको मार्क कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट, आप इस डेफिनेशन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। इसी तरह से थर्ड जो हमारे पास कंपाउंड है इथाइलिन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। मतलब आपके पास दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। ये इथाइलिन है हमारे पास। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सल्फर, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, S8। सो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड can be calculated by multiplying a whole number। whole number हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये हमारे पास whole number, अगर हम whole number के साथ empirical फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने ये फार्मूला याद रखना है। अगर हम आपसे पूछा जा सकता है हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड, तो आपने ये फार्मूला इसका याद रखना है। Molecular formula can be calculated by multiplying empirical formula with the n। n means whole number। So dear student, यहाँ पे अगर आपको खाली n फाइंड करना पड़े तो n को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उस पर हम डिवाइड करेंगे उस कंपाउंड के empirical फार्मूला मास को। किस तरह से कर सकते हैं, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 15.13 है हमारे पास। बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इम्पीरिकल फार्मूला CH। सो CH क्या है, बेंजीन का इम्पीरिकल फार्मूला है। सो सबसे पहले आपने बेंजीन का इम्पीरिकल फार्मूला लिख लेना है, जो कि क्या है, CH है। इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 78। तो आपने इसका मास लिख देना है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 78 है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें तो n की वैल्यू भी चाहिए, और n यहाँ पे इस एग्जांपल में गिवन नहीं है। तो हमने n को फाइंड करने का क्या फार्मूला पढ़ा है कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इम्पीरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है 78 है, तो इसका इम्पीरिकल फार्मूला मास क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इम्पीरिकल फार्मूला तो हमें पता है ना, CH। तो इसमें देखो इम्पीरिकल फार्मूला पता है तो आप इम्पीरिकल फार्मूला मास भी इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसा कि CH में कार्बन का मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का मास क्या है, 1। तो 12 + 1 क्या होगा, 13 होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 13 क्या है, इम्पीरिकल फार्मूला मास आ गया। तो ये है आपके पास 78 मॉलिक्यूलर मास और 13 है इम्पीरिकल फार्मूला मास। तो अगर जब आप 78 पे 13 को डिवाइड करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास पे इम्पीरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है यहाँ पे, 6। तो डियर स्टूडेंट, 6 अब आपके पास आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, फार्मूला था n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। तो बेटा n की वैल्यू हमारे पास आई है 6 को अब आप मल्टीप्लाई करोगे, इम्पीरिकल फार्मूला था CH के साथ। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास CH इम्पीरिकल फार्मूला, इसके साथ n की वैल्यू 6 आई है, उसको मल्टीप्लाई करो तो C 6 हो जाएगा और H 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कितना निकला, C6H6 आ गया। सो डियर स्टूडेंट, 15.14 एग्जांपल है। ग्लूकोज का इम्पीरिकल फार्मूला हमें दिया गया है CH2O, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है 180 ग्राम पर मोल। हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इम्पीरिकल फार्मूला लिख देना है CH2O, और इम्पीरिकल फार्मूला मास में आप देखो तो कार्बन एक ही है, इसका मास 12 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, 2,
और एक ऑक्सीजन का मास है 16। इन सब को सम करोगे तो आपके पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास 30 आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है वो गिवन है 180, तो वो आपने लिख दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज़ 180। अब n को फाइंड करना चाहते हैं, तो n को फाइंड करने के लिए हम इस 180 जो कि मॉलिक्यूलर मास है इसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास 30 पे। तो 180 पे 30 को डिवाइड किया तो n की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 6 आएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो हम n को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये देखें हमें गिवन था CH2O, आपने वो लिख दिया और इसके साथ n की वैल्यू जो हमारे पास 6 आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। सो C6H12O6 ये ग्लूकोज का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी मॉलिक्यूलर फार्मूला की और इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स की भी। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि स्टोकियोमेट्री जो है इसको दरअसल यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल डोजेज ऑफ मेडिकेशंस फॉर पेशेंट्स बेस्ड ऑन देयर वेट, एज एंड अदर फैक्टर्स। सो कोई भी पेशेंट है उसकी वेट के लिहाज से और उसके एज के लिहाज से डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करते हैं उस पेशेंट को। अब कितनी उसको मेडिसिन देनी चाहिए, उसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए, 2 mg होनी चाहिए या फिर 20 mg होनी चाहिए या फिर 200 mg होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ का हिसाब लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। मतलब डॉक्टर्स जब पेशेंट्स को कोई भी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं तो वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, स्टोकियोमेट्री का। सो है ना हैरानगी की बात कि केमिस्ट्री में जो स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये आपकी रियल लाइफ में मिलता है आपको। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा।